मई की रात घर में सब कुछ सामान्य था। आगरा के रहने वाले सुरेंद्र कुमार अपनी बेटी अनु के साथ बैठे थे और दोनों भगवान के भजन गा रहे थे। दादी से हंसकर बातें कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद यही घर एक कब्रिस्तान में बदल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सुनील राउत और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आगरा में 26 मई की रात वो हुआ जिसे सुनेंगे तो कानों पर यकीन नहीं होगा। एक पत्नी पर आरोप है कि उसने पति को मारा, बाथरूम का फर्श खुद खोदा, उसमें पति को दफना दिया, फिर फर्श वैसे ही जोड़ दिया और परिवार वालों को भनक तक नहीं लगी। सब लोग वहां नहाते धोते रहे, पुलिस लाश तलाशती रही और कुछ पता नहीं चला। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो पति परिवार के साथ भजन गा रहा था, पत्नी ने उसी की कब्र घर के बाथरूम में बना दी। अचानक उस महिला के अंदर इतनी शक्ति कहां से आई कि उसने अकेले ये सब कर लिया और आखिरकार 45 दिनों के बाद खुद उसी ने राज क्यों खोल दिया। कहानी सुनने में जितनी आसान लग रही है उतनी है नहीं। इस कहानी में जितना डूबते जाएंगे ये कब्र की तरह उतनी गहरी होती जाएगी और सवालों के कंकाल उगलती रहेगी। इन सवालों के जवाब खोजे उससे पहले क्राइम की यह सनसनीखेज कहानी सुन लीजिए। 27 मई को आगरा के पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दर्ज होती है गुमशुदगी की। अनिल शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी और तहरीर दी कि उसका भाई सुरेंद्र कहीं लापता हो गया है। वही सुरेंद्र जो एक रात पहले अपनी बेटी के साथ भजन गा रहा था। पुलिस ने शिकायत पर जांच शुरू की। पुलिस घर पहुंची तो सुरेंद्र की पत्नी रूबी दहाड़ मारकर रोने लगी। पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगी, सहानुभूति बटोरती रही। इसके बाद पुलिस कई बार उसी घर में आई, घर के बाथरूम के आसपास जांच करती रही, लेकिन किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ कि जिस जगह पुलिस खड़ी है ठीक उसके नीचे ही हत्या का राज दफन। आगरा पुलिस ने दृश्यम फिल्म जरूर देखी होगी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसके साथ वही खेल खेला जा रहा है जो दृश्यम में नायक ने खेला था। पुलिस की जांच काम नहीं आ रही थी। पुलिस अंधेरे में तीर चलाती रही। उसके हाथ कोई सबूत नहीं लग रहा था, कोई क्लू उसे नहीं मिल पा रहा था। तभी करीब 45 दिन बाद अचानक सुरेंद्र की पत्नी रूबी ने अपनी सांस को जो बताया, उसे सुनकर एक पल के लिए वो हक्का बक्का रही। उसके पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी कि जिस सुरेंद्र को लापता समझा जा रहा था वो इसी घर में मौजूद है, घर के बाथरूम में, फर्श के नीचे, और उसे किसी और ने नहीं, उसकी पत्नी रूबी ने वहां दफनाया है। रूबी ने जैसे ही गुनाह कबूल किया, उसकी निशानदेही पर पुलिस ने बाथरूम का फर्श खुदवाया। बात सच निकली। गहरे गड्ढे में मिट्टी के नीचे से बरामद हुआ सुरेंद्र का नरकंकाल। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ यहीं से शुरू होता है। पहले रूबी ने कहा रोज रोज की मारपीट से तंग आकर उसने पति की हत्या कर दी, लेकिन अब उसने अपना बयान बदल दिया। अब कह रही है मैंने हत्या नहीं की, सुरेंद्र ने आत्महत्या की थी, मैं डर गई, बदनामी के डर से मैंने शव छिपा दिया। पुलिस इस दावे को सिरे से खारिज कर रही है और इसे खुद को बचाने की कोशिश मान रही है। इस पूरे मामले में मृतक के भाई अनिल शर्मा ने रूबी के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि रूबी हर कुछ घंटे में अपनी कहानी बदल रही है, कभी हत्या, कभी आत्महत्या, कभी मजबूरी तो कभी डर, यानी हर बार एक नया सच और पुराना झूठ। लेकिन अब जांच एक और दिशा में बढ़ रही है। क्या एक अकेली महिला पक्का फर्श तोड़ सकती है? कई फीट गहरा गड्ढा खोद सकती है, शव को उसमें दबा सकती है और फिर उसी तरह फर्श को दोबारा बना सकती है? सवाल बहुत कठिन है, जवाब पुलिस खोज रही है। और अगर यह सब अकेली महिला नहीं कर सकती तो उसकी मदद किसने की? ये बड़ा सवाल अब पुलिस के सामने है कि क्या इस खौफनाक साजिश में कोई और भी शामिल था, और था तो वो कौन है? रूबी का आशिक या फिर सुरेंद्र का कोई दुश्मन? पुलिस अब मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और सभी करीबी लोगों की भूमिका खंगाल रही है। लेकिन इस पूरे मामले में बेटी ने जो बयान दिया वो सबसे दर्दनाक। सुरेंद्र की बेटी अनु ने कहा पापा खुश थे, उन्होंने मेरे साथ भजन गाया, दादी से बातें की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मम्मी
ऐसा कर सकती है। लेकिन बेटी ने एक और सच बताया। घर में अक्सर माँ बाप के बीच झगड़े होते थे। पिता शराबी थे, मारपीट करते थे और गुस्से में सुरेंद्र अक्सर कहते थे, एक दिन सबको छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि जाने वाला खुद नहीं जाएगा, उसे हमेशा के लिए भेज दिया जाएगा। वो पत्नी ही उसकी हत्या कर देगी जो सुहागन रहने के लिए व्रत रखने का नाटक करती थी, पति की लंबी उम्र की दुआ मांगती थी। 45 दिनों तक वो अपने सीने पर झूठ का पहाड़ लेकर सोती रही, लेकिन घर में दफनाया पति का शव शायद उसे सोने नहीं दे रहा था। तभी उसने खुद ही सच कबूल कर लिया कि पहले उसने कत्ल किया, फिर बाथरूम का पक्का फर्श तुड़वाकर गड्ढा खोदा और उसी में पति का शव दफना दिया। किसी को शक न हो इसलिए फिर से फर्श बनवा दिया। सोचिए, उसी बाथरूम में परिवार रोज आता जाता रहा, नहाता रहा और फर्श के नीचे एक इंसान धीरे धीरे कंकाल बनता रहा। फिलहाल इस मामले में कई सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डीएनए जांच, फॉरेंसिक रिपोर्ट और संभावित मददगारों की तलाश अब पूरी जांच की दिशा तय करेगी। लेकिन एक बात तय है, जिस घर में भजन की आवाज गूंजी थी, उस घर के बाथरूम के नीचे 45 दिनों तक एक ऐसा राज दफन रहा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस मामले पर हमारी नजर बनी हुई है, आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। अगर आप क्राइम की समझ रखते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या रूबी ने ही सुरेंद्र का कत्ल किया है या फिर सच कुछ और है? कमेंट बॉक्स में आप अपना विश्लेषण रख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आपके अपने चैनल वीके न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।